नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी का जो पोस्ट है, वैकेंसी है, ला दिया है और आप जानते हैं कि आप उसे अब फिल करने वाले हैं। दोस्तों, जितने लोग बीएड का एग्जाम दिए हैं, पास आउट हैं और जो मास्टर किए हुए हैं, वो पीजीटी की अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी का कोई भी पोस्ट जो केवीएस का है वो बहुत ही बेटर है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सबसे बेटर कोई पीजीटी है तो आप कह सकते हो कि वो केंद्रीय विद्यालय का है। कई मामले में ये नवोदय विद्यालय से बेटर है, कई मामले में यूपी पीजीटी से बेटर है। नंबर वन, एक तो आपकी जो ये जॉब है वो 10 से 4 वाली जॉब है। आप 10 से 4 में काम करेंगे और सबसे बेहतर इसकी जो सैलरी है, लिक्रेटिव सैलरी, शानदार सैलरी, लगभग 85,000 की आप सैलरी विड्रॉ करोगे। तो दोस्तों, काफी बेहतर जो है प्रोफाइल है। आपको बहुत ज्यादा नवोदय विद्यालय की तरह से बच्चों के बीच इन्वॉल्व नहीं रहना है, उनकी रात भर जो है देखभाल नहीं करनी है। आप 10 से 4 ड्यूटी करोगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने आगे के कैरियर को अगर आप चाहो तो बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका टारगेट पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है, तो ये आपके लिए बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर जिनका टारगेट टीचिंग है उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शनल है, क्योंकि वो लाइफ टाइम एक बेहतर इन्वायरमेंट में काम करेंगे, एक बेहतर प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाइफ जिएंगे, प्रोफेशनल की तरफ लाइफ जिएंगे और एक शानदार सैलरी एंजॉय करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, अगर आपकी इच्छाएं सीमित हैं, तो कई मामलों में ये जॉब पीसीएस से बेटर जॉब है। पीसीएस के कुछ ही ऐसे पोस्ट हैं जो इससे ज्यादा सैलरी पाते हैं और शुरू में तो कोई नहीं पाएगा। शुरू में सबसे ज्यादा सैलरी यही लोग पाएंगे, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी वाले। इसे आप नोट करिए। अगर आप एसडीएम भी हैं तो एसडीएम से कम सैलरी ये नहीं उठाएंगे। तो कुल मिलाजुला के बहुत बेहतर आपके पास विकल्प है। आप तुरंत पीजीटी फॉर्म को अप्लाई करिए और सबसे महत्वपूर्ण कि आप लग जाइए कि एक सीट आपको क्लियर करना है। अगर मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आप देखो 97 सीट है, काफी ज्यादा सीट है। आपको बेहतर तरीके से लगना होगा और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये बेसिक स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं जनरल बताऊंगा कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। सेकेंड पार्ट जो कल तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा वो बेस होगा कि किस प्रकार से केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपकी बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट वो 3 कौन सी बुक है जिसको पढ़ के आप पीजीटी इकोनॉमिक्स को क्वालिफाई कर सकते हो केंद्रीय विद्यालय संगठन के। तो दोस्तों, यहां पे मैं बात करने वाला हूं कि हाउ टू क्रैक केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, यहां पे जो मैं बात करने वाला हूं बेसिकली, यहां पे मैं बताऊंगा कि आपको कि ये जो एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये जो पेपर है वो पार्ट में बचे हुए हैं। तो पार्ट कितने हैं? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। एक ही पेपर होगा, 180 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 180 क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट होगा। इसमें कोई फर्स्ट एंड सेकंड पेपर वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही पेपर है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो 3 घंटे का होगा, 180 क्वेश्चन होंगे। किसी तरह की माइनस मार्किंग इसमें है नहीं। तो क्या क्या है सिलेबस में जरा देख लीजिए। पार्ट 1 में आपसे पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश और इसके 10 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ होगा जनरल हिंदी। तो पहला जो इसका पार्ट है, आप समझ सकते हो कि ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के ऊपर है और ये 10-10 क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के होंगे। दूसरा है जो पार्ट 2 है इसका, वो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और जो समसामयिक चीजें हैं उसके ऊपर ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, जो 10 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन। फिर रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के। और कंप्यूटर जो लिटरेसी है उसके ऊपर 5 होगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी जो पार्ट बी है वो 20 क्वेश्चन यहां भी है और 20 नंबर के यहां भी है, 20 मार्क्स के यहां भी है। आगे देखिए, जो थर्ड पार्ट है वो पेडागोजी का है। पेडागोजी का मतलब आप शिक्षा से आप समझ रहे होंगे। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के बारे में कैसे आप समझ सकते विकसित करते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्निंग के बारे में। फिर क्रिएटिव कंड्यूसिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, किस तरीके से आप लर्निंग इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बेहतर बनाते हो। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पार्ट थर्ड है, क्योंकि आप जानते हो इसके लिए बीएड कंपलसरी है और आप बीएड में इसी चीजों को पढ़ चुके हो,
तो बीएड में आप ये सारी चीजों को पढ़ सके हो, पेडागोजी संबंधित जितनी भी चीजें आप सब जानते हो, तो 40 नंबर के ऊपर ये होगा। तो कहने का मतलब ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो सबके लिए इक्वल होगा, चाहे आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जाए, पीजीटी हिंदी के लिए जाए, ज्योग्राफी के लिए जाए, इंग्लिश के लिए, डज नॉट मैटर। 1, 2, 3 तो सबके लिए एक ही होगा। जो चेंज मतलब ये जो 20, 20, 40 और 40, 80 जो नंबर के क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन ये सबके लिए समान रहने वाला है। 80 क्वेश्चन जो अंतर आएगा वो सिर्फ पार्ट 4 में आएगा। पार्ट 4 में जो सब्जेक्ट आपका है उससे पूछा जाएगा। इसका मतलब अगर आपका इकोनॉमिक्स है तो आप 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स के लिए तैयार रहिए, अगर आपका हिंदी है तो 100 मार्क्स की हिंदी के लिए तैयार रहिए, अगर इस आपका जो है शिक्षा शास्त्र है, जो भी सब्जेक्ट आपके मास्टर आपने किया है और जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे होगा। तो कुल मिला के 180 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होगा और जो 80 क्वेश्चन होगा वो जनरल होगा, जो जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एटीट्यूड और पेडागोजी से संबंधित होगा। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जो पहला चरण है एग्जाम का वो है रिटेन एग्जाम, और रिटेन एग्जाम 4 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कॉमन है, कोई भी पीजीटी जो अप्लाई करेगा सबके लिए वही होगा। पार्ट 4 आपका यूनिक है, जो आपके ऑप्शनल से, मतलब आप अगर हिंदी के लिए जाते हो तो 100 क्वेश्चन हिंदी, इकोनॉमिक्स के लिए जाते हो तो 100 इकोनॉमिक्स। तो आपको पहला पार्ट समझ में आ गया, रिटेन एग्जाम। जो दूसरा पार्ट है एग्जाम का वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है एक डेमो टीचिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और इसमें आपको एक डेमो टीचिंग देनी होगी। बोर्ड रखा रहता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वो बोलेंगे कि आप परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर एक लेक्चर दे दीजिए। वो ये बोल सकते हैं कॉर्ड डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ा दीजिए, वो ये बोल सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आप पढ़ा दीजिए। तो आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट, बाकी वो 2 से 4 मिनट में समझ में आ जाती है कि आप कितना बेहतर टीचिंग कर लेते हो। तो आप एक बेहतर टॉपिक को सिलेक्ट करिए। कई बार वो टॉपिक अपने आप से देते हैं, कई बार वो बोलते हैं कि आप अपने ही किसी फेवरेट टॉपिक पे बोल दीजिए। इससे ये होता है कि आपकी स्किल कितनी अच्छी है पढ़ाने की, ये समझ में आ जाती है। इसलिए मेरा मानना है कि आपको अगर कोई टॉपिक तैयार है तो उसको पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपने जूनियर को बैठा लीजिए, अपने भाई को बैठा लीजिए और उसको पढ़ाइए, खड़े होकर बोलिए कि आप किस तरीके से चीजों को समझा पाते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आ गई, डज नॉट मैटर आप दूसरे को समझा कितना पाते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मैटर। तो देन डेमो टीचिंग होगी आपकी 30 मार्क्स की, 30 नंबर की, वो आपको बोर्ड टीचिंग कराएंगे और उसके बाद जो 30 मार्क्स का वो इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू का मतलब आप समझते हैं, इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला मुझे याद है कि सबसे पहला मैं एग्जाम दिया था, वो केबीएस इंटरव्यू दिया था। मुझे याद आ रहा है कि ये जेएनयू कैंपस में हम लोग दिए थे और उसमें मुझसे एचडीआई के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जस्ट मैं उसी साल मास्टर किया हुआ था। तो दोस्तों इसके ऊपर इंटरव्यू में वो आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मुझसे खुद मैं बता रहा हूं, मुझसे पूछा गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछा था, एनर्जी के बारे में पूछा था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है इसके ऊपर पूछा गया था। मुझसे पूछा था कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होती है। मुझसे पूछा गया था कि गिवन गुड्स क्या होते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसके 2 भाग हैं, एक तो डेमो टीचिंग है और दूसरा इंटरव्यू है। दोनों के 30 मार्क्स है, मतलब 60 मार्क्स का आपका सेकेंड वाला पार्ट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो आप इंटरव्यू के रूप में समझ सकते हो। लेकिन जब फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाएगी तो फाइनल जो मेरिट है वो इन दोनों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसका मतलब इसमें जो है 2 चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या क्या ध्यान में रखा जाएगा? एक आपका रिटन टेस्ट और दूसरा कॉम्पिटेंसी टेस्ट। लेकिन रिटन टेस्ट की जो वेट है वो है आप देखिए 70% और जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट का है वो है 30%। इसका मतलब आपका जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन में रोल प्ले करने वाला है वो रिटन टेस्ट प्ले करने वाला है, और रिटन टेस्ट में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा वो करेगा आपका ऑप्शनल, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आएगा अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स है तो पीजीटी इकोनॉमिक्स जो है ये देखिए मैं आपके लिए बनाया हूं। यहां पे जो पेपर है वो बेसिकली इसके 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट में बटा हुआ है। नंबर 1 जो सिलेबस का पार्ट है दैट इज द ड्यूटेड टू स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के ऊपर बेस है। फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का काफी बड़ा सिलेबस है, और अगर मैं कहूं तो मैक्रो का सिलेबस भी काफी बड़ा है। मैक्रो का सिलेबस, क्योंकि मैक्रो के सिलेबस में ही आपका मनी एंड बैंकिंग,
मैक्रो के सिलेबस में ही गवर्नमेंट बजटिंग आ जाती है। बाकी मनी बैंकिंग का भी एक यूनिट है, गवर्नमेंट बजटिंग मतलब पब्लिक फाइनेंस, बजट रिलेटेड इश्यूज, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है। और एक लास्ट पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का। तो जो इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन है उसकी तैयारी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं दूसरे वीडियो में यह बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर इकोनॉमिक्स फॉर पीजीटी केवीएस। उसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि कौन सी सिर्फ 3 किताबें आप अच्छे से पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कुल मिला जुला के जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये वैकेंसी है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाओ। अगर आप लग गए तो आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। इसका कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीएड के बच्चों के लिए है। तो जो लोग बीएड किए हैं उनके लिए बहुत बेटर है। आप देखते हो कि जो बच्चे अपने को जीनियस समझते हैं, जो टॉपर्स हैं, वो अधिकांश ने बीएड नहीं किया हुआ है। बीएड करने का एक फायदा आपको ये होता है कि आप जो मेन स्ट्रीम है उस कंपटीशन से बच जाते हो। तो जो लोग बीएड किए हुए हैं उसमें से बहुत लोग का तो एम होता है कि प्राइमरी टीचर बन जाना। उसमें सिर्फ 20% ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं पीजीटी के लिए बेहतर परफॉर्म करूंगा। और वो जो 20% है वो बहुत जीनियस नहीं है, क्योंकि उनको सिविल से बच्चों से आपका कंपटीशन नहीं है। क्योंकि जो ये नॉर्मल वैकेंसी जाती है जिसके लिए आप देखते हो कि जैसे जीआईसी की वैकेंसी आती है यूपी की, तो उसमें आप देखते हो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो बच्चे सिविल की भी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, वो भी फॉर्म डाल देते हैं। तो वहां पे कंपटीशन बहुत हद तक टफ हो जाता है। लेकिन यहां पे कंपटीशन टफ नहीं होने वाला है, कंपटीशन एमंग्स फ्यू है। अगर आप आज ही से समझ लो और आप चाहो कि मुझे पीजीटी इकोनॉमिक्स निकालना है तो आप कर सकते हो। मैं अपना यहां पे फोन नंबर दे रहा हूं 6307374827। सारे जो है टॉपिक का मेरे पास हिंदी और इंग्लिश में सबसे शानदार नोट्स अवेलेबल है। सारा जो है वीडियोस अवेलेबल है। आप मेरे पास जो है व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको पूरी तरीके से जो है मदद करूंगा। आप जो है पूरी तरीके से लग जाओ, क्योंकि 97 सीट्स बहुत होता है और ये बहुत बेहतर जॉब है। आपकी ये जॉब, मैं फिर से कह रहा हूं, कई मामलों में पीसीएस से बेटर है। किसी तरह का यहां पे पॉलिटिक्स नहीं है, किसी तरह से यहां पे वादरेशन नहीं है। 10 से 4 की जॉब है, शानदार लुक्रेटिव जो है सैलरी है। आप बहुत अच्छे से अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अच्छे से लाइफ को जी सकते हो। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में हैं। प्रमोशन भी बहुत आसानी से होता है, वहां पे बहुत आसानी से आप बन सकते हो प्रिंसिपल और बहुत कुछ। तो बेटर है, बस इतना है कि आप अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग करिए, 100% प्रयोग करिए। एक सीट आपका है। जल्दी कल तक मैं वीडियो बनाऊंगा हाउ टू क्रैक इकोनॉमिक्स पीजीटी केवीएस, और मैं बताऊंगा 3 वो कौन सबसे बेस्ट बुक है जो आपको सफलता दिलाएगी। उस किताब को छोड़ के आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमी का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।